नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। अगर आप बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, स्टेट पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज हम पूरे सप्ताह के टॉप करंट अफेयर्स को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे, खबर का बैकग्राउंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्विक रिवीजन ट्रिक्स भी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी में हम इससे रिलेटेड क्विक रिवीजन फैक्ट्स भी देंगे जो सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और इस सेशन की शुरुआत होगी सबसे पहले 15 जुलाई के करंट अफेयर्स से। तो इसमें खेल और प्रतियोगिता में सबसे चर्चित खेल है विंबलडन 2026। पुरुष एकल में यह खिताब जेनरिक सिंचर और याग्निक ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। फाइनल में अलेक्जेंडर जोरवे को हराया। महिला एकल में लिंडा नेस्कोवा ने फाइनल में जीता और कैरोलिना मुचोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता, यानी कि लिंडा नेस्कोवा का यह पहला खिताब है। विंबलडन के विजेता पुरुष एकल में जेनिक सिंचर है और उप विजेता है अलेक्जेंडर जोरवे। महिला एकल में लिंडा नेस्कोवा है चेक गणराज्य की और इनकी उप विजेता है कैरोलिना मुचोवा। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स से जुड़े और हमारी अदर क्लासेस से जुड़े पीडीएफ चाहते हैं तो कृपया कर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले, यूपीएससी पीसीएस विद सोनम। पुरुष युगल में हेनरी हिलियोबोरा फिनलैंड का और हेनरी पेटन ग्रेट ब्रिटेन का। महिला युगल में गियो हान्यू चीन की और क्रिस्टीना माल डेनोविच फ्रांस के। नेक्स्ट है 56वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड IPHO। इसका आयोजन बुकारामंग कोलंबिया में किया गया और आयोजन की तिथि थी 4 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में। भारत का प्रदर्शन, तो भारत के सभी 5 छात्रों ने स्वर्ण पदक जीते हैं और भारत की रैंकिंग संयुक्त रूप से चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ प्रथम स्थान पर रहा, यानी कि प्रथम स्थान पर ये सारे देश भी हैं। और विशेष तथ्य 87 देशों के 348 छात्रों ने भाग लिया। HBCS के अनुसार भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। नेक्स्ट है ISSF शॉटगन विश्व कप 2026 का आयोजन लोनातो इटली में हुआ और इसके विजेता है भारतीय महिला निशानेबाज नीरू ढांडा। और उपलब्धि महिला ट्रैम्प स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और फाइनल में इन्होंने हराया है फ्रांस की कैरोल कोमेनियर को। यह इस सीजन का पहला शॉटगन स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक से नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन का स्पेस मिशन। तो नासा का अंतरिक्ष यात्री का अनिल मेनन का स्पेस मिशन चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन 14 जुलाई 2026 को पहले ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए रवाना हुए और इनका यान है रॉसकॉस्मोस सोयूज MS-29, यानी कि ये गए हैं ISS मिशन के लिए, पहले ISS मिशन के लिए रवाना होने वाले अंतरिक्ष यात्री हैं तो अनिल मेनन। और इनका अंतरिक्ष यान का नाम है तो रॉसकॉस्मोस सोयूज MS-29। प्रक्षेपण स्थल है बैकोनूर कोस्मोड्रोम कजाकिस्तान में। मिशन की अवधि है तो मिशन की अवधि 8 महीने की है और वापस इनकी पुनः वापसी होगी अप्रैल 2027 में। मिशन का नाम है एक्सपेडिशन एंड 74 एंड 75। उद्देश्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और चिकित्सा अनुसंधान। इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला चर्चा में रहे, जिन्हें अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया है। और शुभांशु शुक्ला इसलिए भी चर्चा में थे क्योंकि यह भारतीय थे और ये अनिल मेनन जो है वो भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है इसरो का गगन मिशन परीक्षण। 12 जुलाई 2026 को इसरो ने गगन क्रू मॉड्यूल
हेतु 3 प्रमुख क्वालिफिकेशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे किए। इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष यात्रियों के री एंट्री, पैराशूट ओपनिंग और समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करना। परीक्षण की नई प्रणाली क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम सेपरेशन मशीन एपेक्स कवर सेपरेशन सिस्टम और इसके लॉन्च का संभावित वर्ष है 2027। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सम्मेलन और सरकारी पहल। भारत टैक्स 2026 का आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया और इसका आयोजन किया है भारत टैक्स ट्रेड फेडरेशन द्वारा, यानी वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से भारत टैक्स ट्रेड फेडरेशन ने। इसका लक्ष्य है भारत को वैश्विक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एवं सोर्सिंग हब बनाना है और यह प्रधानमंत्री के 5 विजन पर आधारित है और इस 5 विजन में शामिल क्षेत्र है फैब्रिक, अप्रैल, होम टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल और पूरी वैल्यू चेन। अखिल भारतीय जल संसाधन सचिव सम्मेलन 2026 का आयोजन 13 से 14 जुलाई 2026 को सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में किया गया और इसका नेतृत्व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया था और इसमें प्राथमिकताएं हैं, कुल 8 प्राथमिकताएं हैं जिसमें है जल सुरक्षा, बांध सुरक्षा, सिंचाई सुधार, भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण, कैच द रेन अभियान। नेक्स्ट है PM स्वनिधि पहल स्ट्रीट फूड हब। इसके लिए चुना गया शहर है लखनपुर, जम्मू कश्मीर का। भारत के पहले शहरों में शामिल जहां स्ट्रीट फूड हब विकसित किया जाएगा और इसकी मंजूरी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिया गया है। उद्देश्य स्ट्रीट वेंडिंग स्थलों का आधुनिकीकरण, क्षेत्रीय व्यंजन को बढ़ावा, पर्यटन को बढ़ावा और स्थानीय विक्रेताओं को अस्थायी आजीविका प्रदान करना। नेक्स्ट है विश्व एवं पर्यावरण से, तो अहमदाबाद नगर निगम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और यह 12 जुलाई 2026 को हुआ था। इन्होंने 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अहमदाबाद नगर निगम ने और इसकी पद्धति है मियावाकी पद्धति और इसके लिए कुल क्षेत्रफल है तो लगभग 76,000 वर्ग किलोमीटर। भागीदारी 25,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया और इसमें उपस्थित थे गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट है भारतीय तेज गेंदबाज क्रांति गर्ग लॉर्ड ऑनर बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। पॉलिसी बाजार के नए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। स्पेन की सबमर ग्रुप मध्य प्रदेश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में $1 बिलियन का निवेश करेगी। ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक का आयोजन 11 से 12 जुलाई 2026 को नागपुर में होगा और ब्रिक्स 2026 का मेजबान है भारत। तो इसमें एग्जाम बूस्टर रिवीजन बॉक्स में है विविल्डन 2025 के विजेता हैं, मेंस में जेनिक सिंचर, एकल में और महिला में लिंडा नोस्कोवा। IPHO 2026 में भारत के सभी 5 छात्रों को स्वर्ण पदक मिला है और ISSF में नीरू ढांडा ने स्वर्ण पदक जीता है। सुजू MS-29 अंतरिक्ष यान से अनिल मेनन अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पे जाएंगे। गगनयान में 3 क्वालिफिकेशन टेस्ट हुआ है। भारत टेस्ट का आयोजन 14 से 17 जुलाई को किया गया है। जल संसाधन सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया था तो CR पाटिल ने। लखनपुर को फूड स्ट्रीट हब बनाने की घोषणा की गई है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3.61 लाख पौधे लगाकर यह रिकॉर्ड बनाया है अहमदाबाद नगर निगम ने। ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की बैठक नागपुर में की गई। नेक्स्ट है 16 जुलाई का करंट अफेयर्स। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2026 का आयोजन कोलंबिया में किया गया और भारत का प्रदर्शन 100% सफलता। हिस्सा लेने वाले सभी 5 छात्रों ने स्वर्ण पदक जीते हैं और स्वर्ण पदक विजेता छात्र में कनिष्क जैन,
रि- रिद्धेशानंद, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठा सुरैया और स्वर जोशी। वैश्विक रैंकिंग 87 देशों में 381 प्रतिभागियों के बीच भारत ने चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है धौलावीरा नवीनतम ऐतिहासिक स्थल। धौलावीरा सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और यह वर्तमान में अवस्थित है कच्छ जिला के गुजरात में। नवीनतम खोज विश्व के सबसे प्राचीन ज्ञात साइन बोर्ड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। साइन बोर्ड की विशेषता है जिप्सम से निर्मित है और इसमें संकेत में कुल 10 बड़े प्रतीकात्मक संकेत है और प्रत्येक संकेत का आकार लगभग 36 सेंटीमीटर ऊंचा और लंबाई 3 मीटर है। उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1989 से 2005 के बीच 13 उत्खनन सत्र हुआ है। यूनेस्को का दर्जा 2021 में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली एवं नगर नियोजन के कारण इसे विश्व का धरोहर स्थल घोषित किया गया था धौलावीरा को। नेक्स्ट है नीरू ढांडा, ट्रैप शूटिंग विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज है। ISSF विश्व कप ट्रैप शूटिंग प्रतिस्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कांति गोंडे लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर है और इन्होंने भारत इंग्लैंड महिला टेस्ट की एक पारी में 5 विकेट लेकर यह इतिहास रचा है। नेक्स्ट है नासा का अंतरिक्ष मिशन। तो अभी हमने ऊपर में ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ ही लिया था, फिर से ये रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट है यास्तिका भाटिया, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर शतक लगाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरी पारी में 158 गेंद पर 14 चौकों की सहायता से 113 रन इन्होंने बनाया है और लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। नेक्स्ट है अंजुमन चोपड़ा, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। डायना इंक्लूजी और नीतू डेविड के बाद इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। कुल 13वीं भारतीय खिलाड़ी। आयोजन ICC वार्षिक सम्मेलन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। साथ ही इंग्लैंड के केविन पीटरसन भी शामिल हुए हैं ICC हॉल ऑफ फेम में। अन्य रिकॉर्ड 1000 ODI खेलने तथा 100 ODI खेलने वाली तथा 1000 ODI रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है और 2014 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है। नेक्स्ट है टेनिस विंबलडन चैंपियनशिप 2026। महिला युगल में क्रिस्टीना मालदेनोविक फ्रांस एवं गुओ हुयुन चीन को उप विजेता हैं गैब्रिएल डाब्रोवस्की एवं लुइसा स्टेफनी को। विशेषतः क्रिस्टीना का 7वां ग्रैंड स्लैम महिला युगल एवं पहला विंबलडन महिला युगल खिताब इस जोड़ी का पहला संयुक्त ग्रैंड स्लैम खिताब है। पुरुष एकल में यानिक सिंचर इटली के हैं। इन्होंने यह पुरस्कार जीता है विंबलडन चैंपियनशिप 2026 और लगातार इनका दूसरा विंबलडन पुरुष एकल खिताब है और करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम है। उपविजेता हैं अलेक्जेंडर जोर्बे। रिकॉर्ड पिछले 20 वर्षों में फेडरर, जोकोविच और अल्कराज के बाद खिताब जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है प्रथम एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 19 चीन में किया जाएगा। भारत के प्रदर्शनी भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं जिसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक आनंद सिंह ने भाला फेंक में 80.57 मीटर में और 80 मीटर क्लब में शामिल हो गए हैं। रजत पदक महिला में 4x400 मीटर रिले में और पुरुष में भी 1600 मीटर रिले में। ग्राम पंचायत जलवर जट
इसका नोडल मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। महत्वपूर्ण तथ्य, जल शक्ति मंत्रालय नहीं है। पहली बार प्रत्येक ग्राम पंचायत वैज्ञानिक रूप से जल बजट की तैयारी करेगा। प्रथम चरण में 10 राज्य, 100 जिले, 100 ब्लॉक और 1000 ग्राम पंचायत को शामिल किया जाएगा। GPDP में शामिल किए जाने वाले घटक है पेयजल, कृषि, पशुधन, घरेलू उपयोग, वार्षिक जल आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत, वर्षा जल संचयन और वर्षा जल कमी का वैज्ञानिक आकलन। नेक्स्ट है ग्रामोदय उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत नाबार्ड ने किया है और इसे लॉन्च किया गया है 13 जुलाई 2026 को नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस पर। सहयोगी NSDC एवं औद्योगिक विकास संस्था द्वारा और ग्राम उद्यमिता विकास कार्यक्रम को पूरे भारत में लागू किया जाएगा और यह डिजिटल फर्स्ट हाइब्रिड मॉडल है। DRR सहायता एवं RRB डिजिटल लोन भी है और इसमें 3 वर्षों में 4000 ग्रामीण उद्यमी का विकास करना है। नेक्स्ट है 22वां राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का शुभांकर मयूर है और इसका अनावरण रेखा गुप्ता ने किया है। आयोजन 27 जुलाई से 2 अगस्त को किया जाएगा और आयोजन का स्थान है त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में और इसके आयोजक दिल्ली सरकार प्लस TTFI है। 35 से प्लस देश इसमें भाग लेंगे और इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में और पहला संस्करण हुआ था 1971 में। नेक्स्ट है भारत ब्रिटेन CEETA लागू किया जाएगा 15 जुलाई 2026 को। जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस। पहले दिन निर्यात $14 करोड़ का लाभ होगा टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, जेम्स, इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग को। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ग्रोथ 20% प्रति माह होगा और लक्ष्य है $100 बिलियन USD में ट्रेड करना। नेक्स्ट है करेंट अकाउंट सरप्लस। अप्रैल मई 2026 में करंट अकाउंट सरप्लस 2.8 बिलियन USD हो गया है और पिछले वर्ष यह 4.1 बिलियन USD डेफिसिट था। इसका कारण है रेमिटेंस में वृद्धि और सर्विस एक्सपोर्ट में भी वृद्धि। बैलेंस ऑफ पेमेंट है 11 बिलियन USD डेफिसिट। 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों के बैठक का आयोजन हैदराबाद में किया गया है और इसका प्रतिनिधित्व मनसुख मांडविया करेंगे। प्रोग्रेसिव लेबर डिक्लेरेशन को अपनाया जाएगा। ब्रिक्स कंटेंट में इसे स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य नॉलेज शेयरिंग, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन और बेस्ट प्रैक्टिस है। नेक्स्ट है PLFS जून 2026 सूचकांक। इसमें समग्र बेरोजगारी 5.5% है और युवा बेरोजगारी 16.2% है। निष्कर्ष है युवा रोजगार सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है ICC वर्ल्ड कप फॉर्मेट चेंजेज। 2027 ODI में 14 टीमें होंगी और सुपर सीरीज होगा और सुपर 7 होंगे और टॉप 4 सेमीफाइनल में जाएंगे। 2028 में T20 वर्ल्ड कप होगा जिसमें 20 टीमें होंगी, 5 ग्रुप होगा, सुपर 10 होगा और एलिमिनेटर फिर सेमीफाइनल होगा। नेक्स्ट है वाराणसी इवैल्यूएटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा और इसकी कुल लंबाई होगी 43.218 किलोमीटर का, जो 4 लेन और 6 लेन होगा और इसका लागत कुल 10,998.32 करोड़ का है। यह HAM मॉडल पर है और यह वरुणा नदी के किनारे बनाया जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण महायज्ञ 2026। कुल 35.27 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। पुराने रिकॉर्ड 5 करोड़ का। टॉप डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, ललितपुर और झांसी। केसरी चंद्र मालू लोक संगीत के विशेषज्ञ हैं और इन्हें राजस्थान रत्न 2022 दिया गया है और 5000 से अधिक लोकगीत का इन्होंने संरक्षण किया है। नेक्स्ट है कुकरेल नाइट सफारी। यह लखनऊ में है और कुकरेल नाइट सफारी की सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है और इसकी स्थापना होगी लखनऊ में। लागत 1510 करोड़ रुपए का होगा। 900 एकड़ में होगा। 71% ग्रीन हरित क्षेत्र होगा और प्रमुख वन्यजीव में एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, घड़ियाल, उड़न गिरहरी, तेंदुआ और हाइना होगा। नेक्स्ट है IDBI बैंक डिश इन्वेस्टमेंट। फायरफैक्स होल्डिंग से
53,000 करोड़ का। और सबसे बड़ा विदेशी निवेश GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 30.48% का और LIC द्वारा 30.24% का। RBI एवं CC की मंजूरी की आवश्यकता होगी और एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट है 80,000 करोड़ रुपए का। तो नाबार्ड का स्थापना 13 जुलाई को हुआ है। नेक्स्ट है 18 जुलाई का करंट अफेयर्स। गिर के जंगलों में ग्रे हॉर्नबिल की वापसी। तो गुजरात के गिर वन में लगभग 60 वर्षों के बाद भारत ग्रे हॉर्नबिल की वैज्ञानिक रूप से वापसी दर्ज की गई है। इसका स्थानीय नाम चील या चिरोबा है। विलुप्ति का कारण 1950-60 के दशक में प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाने के कारण यह प्रजाति समाप्त हो गई थी और इसके पुनर्वास का प्रयास 2021-22 में 28 ग्रे हॉर्नबिल छोड़कर किया गया था, जिसमें 11 नर पक्षी पर सैटेलाइट ट्रांसमिशन लगाए गए थे। इसका महत्व है बीज के प्रसार एवं फॉरेस्ट इकोसिस्टम को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण है। FIDE विश्व कप शतरंज का भी प्रारूप में बदलाव हुआ है और इसकी घोषणा 14 जुलाई 2026 को किया गया है और यह 2027 से लागू होगा। नया प्रारूप पहले स्विस सिस्टम राउंड ऑफ 16 से नॉकआउट होगा और प्रत्येक खिलाड़ी को कम से कम 9 मुकाबले होंगी और प्रतियोगिता लगभग एक सप्ताह छोटी होंगी। ओपन प्लेयर 206 से 224 हो जाएंगे और वुमेन प्लेयर 107 से 128 हो जाएंगे। कुल प्राइज मनी 32 करोड़ रुपए का होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित 5वीं बिम्स्टेक NSA मीटिंग का आयोजन 16 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में किया गया और इसकी अध्यक्षता NSA अजीतो डोभाल ने की है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। मुख्य चर्चा का विषय है टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर क्राइम और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम। और इसके वर्तमान अध्यक्ष है बांग्लादेश और बांग्लादेश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं AKM शमसुल इस्लाम। नेक्स्ट है नमस्ते योजना की मंजूरी 15 जुलाई 2026 को दिया गया है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। उद्देश्य मैनुअल स्कैवेजिंग को समाप्त करना और प्रमुख प्रावधान 100% मैकेनाइज्ड स्वेयर क्लीनिंग। सफाई मित्र को उपलब्ध होंगे हेमलेट, ग्लव्स, गैस डिटेक्टर, ऑक्सीजन मॉनिटर, सेफ्टी शूज और मास्क। उद्देश्य सुरक्षा, स्किल ट्रेनिंग, सम्मानजनक कार्य और सेफ इकोसिस्टम। खेल में बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 का आयोजन 15 से 19 जुलाई को बुडापेस्ट हंगरी में किया जाएगा। अमन सेहरावत को गोल्ड मेडल दिया गया है 57 kg फ्री स्टाइल में। फाइनल में रॉबर्ट डिंगसेल्वी को इन्होंने स्कोर किया है 13-3 का टेक्निकल सुपीरियरिटी। दीपक को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है 61 kg फ्री स्टाइल में। रघुराम राजन को नियुक्ति 16 जुलाई 2026 को RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। अमेरिका के फेडरल बैंक की 5 सदस्यीय हाई लेवल रिव्यू टास्क फोर्स में रघुराम राजन को शामिल किया गया है। इनका कार्य होगा मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बैलेंस शीट फ्रेमवर्क। महत्वपूर्ण तथ्य बैलेंस शीट पॉलिसी रिव्यू पैनल के सदस्य होंगे और अन्य भारतीय मूल के सदस्य हैं राज सेठी और आशा वर्मा। नेक्स्ट है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026। उद्देश्य है यूरिया इंपोर्ट को समाप्त करना और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। और प्रमुख प्रावधान 8 से 9 नए यूरिया प्लांट, इसके और अतिरिक्त उत्पादन 10 मिलियन टन का करना है। वर्तमान में स्थिति भारत लगभग 10 मिलियन टन यूरिया प्रति वर्ष इंपोर्ट करता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 बजट है 1.27 करोड़ का। लक्ष्य है ग्लोबल चिप डिजाइन हब बनाना और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। प्रोत्साहन, विशेष प्रोत्साहन रॉ मटेरियल, स्पेशल गैस का, मिनरल्स का और सप्लाई चेन कंपनीज को के इनिशिएटिव्स को। खेल में एशियन अंडर 19 और 20 बॉक्सिंग चैंपियनशिप।
भारतीय महिलाओं का प्रदर्शन कुल 19 पदक जीते, जिसमें 5 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रोंज। विनर है अंडर 19 में चंद्रिका, बोजेस, पुजारी और प्राची। अंडर 20 में निशा। नेक्स्ट है नवीन खोज स्प्रेड विंग। इसकी खोज वेस्टर्न घाट केरला में किया गया है। वैज्ञानिक नाम है लिटेस पेलोटी। नामकरण साइंटिफिक जफर पेलोटी द्वारा किया गया है। पब्लिकेशन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑर्निथोलॉजी द्वारा। भारत में 40 वर्ष बाद इसकी नई प्रजाति आई है और वेस्टर्न घाट में लगभग 100 वर्ष बाद नई प्रजाति खोजी गई है। नेक्स्ट है बिहार ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026। उद्देश्य पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना और कर के दायरे में मकान, दुकान, उद्योग, होल्डिंग, हाट बाजार एवं प्रोफेशनल सर्विस को लाना है। और मकान कर में 100 रुपया पक्का मकान को, अर्ध पक्का को 50 रुपया और PMAY हाउस को 25 रुपया और वो मिट्टी के घर टैक्स फ्री होंगे। व्यवसायिक शुल्क में पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल, LPG एजेंसी और ब्रिक्स किलिंग को 5,000 रुपये का वार्षिक कर देना होगा। और यूजर चार्जेज जिसमें वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सर्विसेज होंगी। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPSM। बजट 62,500 करोड़ का। ड्यूरेशन 2026-27 से 2030-31 तक। टारगेट ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब, मेक इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड। मोबाइल प्रोडक्शन 39 लाख करोड़ का और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 60 लाख का। एलिजिबल मोबाइल सेल्स 2.25 से 5% का। डोमेस्टिक कंपोनेंट्स 1.5% का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस प्रोडक्ट डिजाइन प्लस इंडिजीनियस इनोवेशन 3% का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में सौशातन 2026 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुश्रुत की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था AIIA नई दिल्ली द्वारा। अवधि 15 से 17 जुलाई तक यह 3 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थी। मुख्य विषय था शल्य चिकित्सा, क्षार सूत्र, अग्निकर्म और समेकित ऑन्कोलॉजी। भागीदारी भारत सहित 8 देशों के विशेषज्ञ ने भाग लिया। AI सक्षम 3 टेस्ला हाई फील्ड MRI सुविधा, आयुर्वेद एवं आधुनिक चिकित्सा के समेकित अनुसंधान को बढ़ावा देना, NCISM द्वारा तैयार महिला आयुर्वेद स्नातकों के व्यावसायिक कैरियर संबंधी अध्ययन जारी करना। भारत का पहला AI एकीकृत वर्टिकल विश्व महाविद्यालय परिसर का उद्घाटन पद्मश्री धर बेम्बू ने किया है और स्थल है चेन्नई, तमिलनाडु में। बेल्स विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं उन्नत संस्थान। उत्कृष्ट केंद्रीय सहयोग इंटेल उन्नति, TCS, ION, माइक्रोसॉफ्ट और ऑर्केल एकेडमी द्वारा। उद्देश्य AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का व्यवहारिक प्रशिक्षण। अंतर्राष्ट्रीय MOU तो विस्टा, एस्पिन होल्डिंग LCC ग्रुप और MH कॉकपिट। संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने हेतु समझौता। नेक्स्ट है डॉक्टर नंदिनी आज़ाद को भारत सम्मान 2026। इसके प्राप्तकर्ता है डॉक्टर नंदिनी आज़ाद और अध्यक्ष हैं वर्किंग वुमेन फोरम इंडिया के इंडियन कोऑपरेटिव नेटवर्क के। सम्मान का कारण महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और जमीनी स्तर पर सामाजिक विकास। आयोजन स्थल देहरादून उत्तराखंड में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट द्वारा। 6 विशेष उपलब्धि 6.15 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ। माइक्रो फाइनेंस, आजीविका, लीडरशिप ट्रेनिंग और सोशल सपोर्ट। भारत सम्मान राष्ट्र निर्माण, सामाजिक विकास, लोक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति एवं महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट है लुथानिया के नए प्रधानमंत्री मिंद्रा उगास सिंकोचियस बने लुथानिया के 20वें प्रधानमंत्री और इनकी पार्टी है लुथानिया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी।
इग्रिडा शिमेनेटो में इन्होंने इग्रिडा शिमेनेटो का स्थान लिया है और उन्होंने इस्तीफा दिया था 14 जुलाई को। इसके संसद का सदस्य है 141 सदस्य है और नाम है शीमाश। केंद्र सरकार केंद्र वामपंथी गठबंधन है और लुथानिया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर लुथानिया। नेक्स्ट है पॉलिसी बाजार के नए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं और अभियान है परिवार सबसे पहले। इसका उद्देश्य हेल्थ इंश्योरेंस में जागरूकता और टर्म इंश्योरेंस में जागरूकता। ईडा विजन 2047 के अनुरूप लक्ष्य है। वर्ष 2047 तक सभी नागरिकों तक बीमा कवर का विस्तार है। नेक्स्ट है विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य है सांपों का संरक्षण, पारिस्थितिकी महत्व एवं अंधविश्वास एवं मिथक को दूर करना। केरल की पहल है जीरो स्नैक बाइट डेथ केरला। और भारत में लगभग 300 सर्प प्रजातियां हैं और इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी मार्च 2021 में AI हट LCC USA द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रथम प्रयोग 1956 में डॉट माउथ वर्कशॉप में हुआ था और 1943 में आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल से वैज्ञानिक आधार जोड़ा गया। भारत में AI की शुरुआत 1960 के दशक में, लेकिन उपलब्धि 1986 में नॉलेज बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है पहनने योग्य अमोनिया सेंसर। इसके विकास करता है SENS यानी सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मीटर साइंस बेंगलुरु द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कौशल सेतु एवं कौशल सारथी डिजिटल पोर्टल। इसे लॉन्च किया गया 15 जुलाई 2026 को विश्व कौशल दिवस पर लखनऊ में। कौशल सेतु पोर्टल में UPSDM के अंतर्गत ट्रेनिंग पार्टनर का ऑनलाइन एवं पर्पसलेस रजिस्ट्रेशन एंड एफिलिएशन प्रक्रिया। कौशल सारथी पोर्टल डिजिटल मैप पर आधारित होगा। जिलावार ट्रेनिंग सेंटर होगा, कोर्सेस होंगे एवं ट्रेनिंग पार्टनर की जानकारी होगी। इसे निजी कंपनियों के साथ MOU किया गया है। IPC और UPPC के बीच समझौता। इसके हस्ताक्षर करता है IPC और UPPC यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन एंड उत्तर प्रदेश प्रोमोट फार्मा काउंसिल द्वारा। अवसर ADM टेक इन्वेस्टर्स मीट में इसका आयोजन हुआ था 14 जुलाई को। उद्देश्य उत्तर प्रदेश को फार्मास्यूटिकल्स इकोसिस्टम को मजबूत करना, मेडिकल डिवाइसेस इकोसिस्टम को मजबूत करना और क्वालिटी स्टैंडर्ड कंपनी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय का चिंतन शिविर 2026 का आयोजन 13 से 14 जुलाई 2026 को किया गया है। आयोजन का स्थल नई दिल्ली में है। अध्यक्षता की है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। इसमें 8 प्राथमिकता क्षेत्र हैं जिसमें जल संरक्षण, बांध सुरक्षा, सिंचाई सुधार, भूजल प्रबंधन, कैच द रेन 2026 तथा अन्य प्रबंधन। जारी दस्तावेज संशोधित जल के पुनः उपयोग हेतु वाराणसी शहर स्तरीय कार्य योजना और रिचार्ज स्ट्रक्चर्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल। लक्ष्य दिसंबर 2026 तक सभी अनुसूचित बांधों को कम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी एवेल्यूशन करना है। भारत टैक्स 2026 का तीसरा संस्करण 14 से 17 जुलाई को आयोजन किया गया भारत मंडपम यशोभूमि नई दिल्ली में। और इससे पहले इससे संबंधित हमने सारे फैक्ट्स ऊपर के स्लाइड में देख ही लिया था। 15 से 17 जुलाई को सौस्तन 2026 हुआ था। 9 देशों ने सौस्तन 2026 में भागीदारी की। और 16 जुलाई को AI एप्रिसिएशन डे मनाया जाता है और 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नैक डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है 20 जुलाई का करंट अफेयर्स अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी घोषणा UNGA ने किया था 2009 में, नवंबर 2009 में। प्रथम आयोजन हुआ था 2010 में। इनका मूल नाम है
रोलिहला मंडेला, जन्म 18 जुलाई 1919 को फम्बेजे, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। महत्व: पूर्व राष्ट्रपति, स्वतंत्रता सेनानी और नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता है। नेक्स्ट है बिहार हेली एवं एयर टूरिज्म 2026 का शुभारंभ 18 जुलाई 2026 को पटना में किया गया था। पहल पटना जॉय राइड के द्वारा। उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा और पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता। देश की सबसे बड़ी जल सुरंग मध्य प्रदेश के कटनी में बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई होगी 12 किलोमीटर और इसका व्यास होगा 10.14 मीटर और इसके लाभान्वित जिले कटनी, उमारिया, शहडोला, अनूपपुर, डिंडोरी और सिंगरौली। इस परियोजना में वर्ग व्यापर्तन परियोजना है। 2008 में स्वीकृत हुआ था और 2011 में कार्य शुरू हुआ था और लागत है 1600 करोड़ रुपए का। उद्देश्य नर्मदा जल को सोन बेसिन तक पहुंचाना। नेक्स्ट है दिल्ली HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को हुआ था और लक्ष्य 100 दिन में 14 वर्ष की 1.49 लाख बालिकाओं को टीका देना। संबंधित रोग: गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से रोकथाम के लिए और भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम 59वें PM बने हैं और इनकी पार्टी है लेबर पार्टी। इन्होंने स्थान लिया है कीर स्टारमर का और शपथ 20 जुलाई 2026 को इन्होंने लिया। नेक्स्ट है सर गौरी सोबर्स का निधन। वेस्ट इंडीज के महान ऑलराउंडर थे। कीर्तिमान टेस्ट में 8000 रन व 200 विकेट का दोहरा आंकड़ा छूने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी हैं। प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर में एक ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले पहले बल्लेबाज हैं और डेब्यू शतक में सर्वोच्च स्कोर 365 रन। नेक्स्ट है अमेरिकी महावाणिज्य दूत मुंबई, नियुक्ति UR फेडविक की और मुंबई के नए काउंसिल जनरल बने हैं। नेक्स्ट है LHS 1140B पृथ्वी जैसा एक्सप्लोनेट, दूरी 49 प्रकाश वर्ष प्रकार, चट्टानी बहिर्ग्रही, पुष्टि मैगलन क्ले टेलीस्कोप द्वारा ऊपरी वायुमंडल में हीलियम गैस की पुष्टि की गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव की नियुक्ति डॉक्टर T श्रीनिवास कुमारतुल्ला को और इन्होंने अपना कार्यकाल ग्रहण किया 16 जुलाई 2026 को। इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होगा। नेक्स्ट है पिच ब्लैक 2026 वायु अभ्यास, आयोजक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, डरबिन, टिंडल और एम्ब्रली में होगा। भारत का योगदान 4 राफेल, 2 C-14 ग्लोबल मास्टर और 120 प्लस वायुसेना कर्मी, कुल 120 देश इस अभ्यास में शामिल होंगे। नेक्स्ट है विक्रम-1 भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट, कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस। इसका मिशन आगमन और लॉन्चिंग तारीख है 18 जुलाई 2026 को। क्षमता है 350 किलोग्राम का, विशेषता 6 पेलोड का। देश की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी, स्थान क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश में। उद्घाटन किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने और इसका निर्माण किया गया है NCMS प्लस नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई द्वारा। यूपी AI रोबोटिक्स और डीप टेक केंद्र। एकीकृत रोबोटिक क्लस्टर ग्रेटर नोएडा में प्रगति परियोजना के तहत वाई हब युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु लखनऊ एवं नोएडा में स्थापित किए जाएंगे। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री सरेही कोर्तेरकी। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है और यह मनाया जाता है रोम संविधि अपनाने की याद में। ICC अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है टोमेको अकाने। विश्व के सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल हो गई है और बाजार पूंजीकरण 4.88 ट्रिलियन डॉलर का है। एनवीडिया को इसने पीछे छोड़ दिया है। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग UPSC PCS विद सोनम। मिलते हैं अगले सेशन
सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।